जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। 25 अप्रैल यानी कि कल दिनांक को अध्यापक भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाकर 60,000 करने बाबत जो धरना प्रदर्शन करना था वो किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित कर दिया गया है। ऐसी न्यूज आप लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी। साथियों, इसके पीछे में पूरा जो रीजन है, कारण है कि वास्तविकता में नियम क्या कहते हैं, हुआ क्या है, मैं आप लोगों को पूरा पूरा सत्यता के साथ रूबरू करवाने का प्रयास करूंगा। हालांकि पहले हमारे द्वारा ही आपको न्यूज दी गई थी कि 25 अप्रैल को अनुमति मिल गई है, और साथियों अनुमति मिल भी गई थी। जो पुलिस प्रशासन, जो सिस्टम जो जवाब देता है, वही जवाब आपको एट प्रेजेंट की क्या कंडीशन है वो हम आप लोगों तक शेयर करते हैं। साथियों, इसकी पूरी कहानी मैं आप लोगों को समझाता हूं। इससे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा कि हर एक बात का मैं जवाब दूंगा, 2-3 मिनट आप लोगों के लूंगा, लेकिन हर एक पहलू पर बात करूंगा। यही सिचुएशन 28 अक्टूबर को थी। 28 अक्टूबर 2022 को हनुमान किसान के नाम से उसमें संगठन भी था। हनुमान किसान के नाम से उसमें साथियों संगठन का नाम भी था। जो वो परफॉर्मा भरवाते हैं ना, जो उनकी शर्तें होती है, सारी शर्तें फॉलो कर रखा था। क्योंकि पहले मेरे नाम से कई अनुमतियां मिल चुकी है, पिछले साल सबसे ज्यादा अनुमतियां मेरे नाम से ही है, मतलब एक्टिव रहा था। 28 अक्टूबर को यही घटना हुई थी, सेम टू सेम। और 27 तारीख को शाम को 5 बजे फोन करके मना कर दिया गया। पहले अनुमति दे दी गई, फिर मना कर दिया गया। भैया क्यों मना किया गया? साथियों, ये उस प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है, जो ताकतवर लोग हैं उन पर निर्भर करता है। हालांकि कई अपशब्द सुनाए गए, जितना कुछ सुनाना था उतना सुनाया गया, और वही घटना घटित होकर 28 तारीख को मना कर दिया गया। न्यूज देखी होगी। उसके बाद में मैंने 2 नवंबर की ये देखी, लेवल 2 में 2 नवंबर की बात की, उसको भी ऐसे ही खत्म कर दिया गया जैसे आज की घटना घटित हुई है। भैया वो तो पुरानी बात हो गई, अब की बताओ। तो हाल ही में आपने 22 मार्च को फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के परिणाम को लेकर आपने देखा होगा। इसमें 20 तारीख को मेरे साथ मैं और देवेंद्र भैया दोनों साथ थे। 20 को बैठे रहे, 21 को बैठे रहे, और लग गया था कि किस तारीख को अनुमति मिल जाएगी। भाई साहब ने भी ट्वीट किया था, आपने देखा होगा। 21 को शाम को सेम घटना घटित हुई और मना कर दिया गया। वजह नहीं पता, वही सब चीजें हुई जो पिछली बार हुई थी। मैं बात करता हूं आज की। साथियों, आज जो 24 अप्रैल है, इसके लिए आप लोगों ने मीटिंग देखी होगी, उसमें हम सब साथी थे। उसमें अनुमति कैसे मिल सकती है उसके ऊपर हमारा विचार विमर्श हुआ था, और जो भी हमारा प्रयास था हमने सतत प्रयास किया, और इसके लिए हमने निर्णय ये लिया, चूंकि हनुमान किसान पहले ब्लैक लिस्टेड है, मुझे लगातार कम से कम 4 बार अनुमति नहीं मिली। मुझे लास्ट टाइम 28 दिसंबर को मेरे नाम से अनुमति मिली थी। उसके बाद में मेरे नाम से अनुमति नहीं मिली। इसलिए यहाँ पर चूंकि मुझे तो 100% पता है कि पूरे प्रदेश में कोई नहीं है, कोई आकर भी नहीं कहेगा सर, मैंने पहले भी वीडियो डाला था कि मैं किसी की भावनाओं से खेलना नहीं जानता। अनुमति नहीं मिलेगी तो फिर इस बार ऑप्शन ये था, क्योंकि हमेशा साथ साथ या तो हनुमान या देवेंद्र, तो इस बार साथियों हमने देवेंद्र भैया के नाम से अनुमति लेने का निर्णय लिया। क्योंकि साथियों और कोई आगे आएगा भी नहीं। देखिए, ग्रुप बनाना आसान है, वीडियो बनाना आसान है, ग्रुप बनाकर किसी को कुछ भी बोलना आसान है, ट्विटर खोल लो। अभी कहीं साथी मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन यहां पर निर्णय ये लिया गया कि देवेंद्र शर्मा के नाम से अनुमति ली जाएगी। और देवेंद्र भैया ने 2 दिन 3 दिन 5 दिन जितने भी समय लगा अपना 100% दिया है, अपना 100% दिया है। और ये चीज से देवेंद्र भैया इस चीज को फील कर सके दुनिया कैसी है, इसलिए इस बार देवेंद्र भैया को बोला गया था। और साथियों विकल्प भी नहीं था। और हुआ क्या, अब आप लोगों को बता दूं कि जिन साथियों के पीछे ये सब कर रहे थे, अब यहां से 2 विकल्प आता है। मेरे साथ जो घटना घटित हुई सेम देवेंद्र भैया के साथ घटित हुई है। मुझे तो इस चीज की आदत है, क्योंकि मैंने 3-3 बार ये घटना देखी है, 3-3 बार लोगों का विरोध किया है। अब आज तनिक देखना, इस बार मेरे नाम से नहीं थी, मुझे तो गालियां नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि पिछली बार मुझे गालियां पड़ी थी। मैं उन लोगों को सुधारना चाहता हूं जो लोग ऐसा करते हैं।
अभी देवेंद्र भैया के लिए लोग बोल रहे हैं कि भैया आपने पता नहीं अपना क्या कर लिया, क्या ऐसे और वैसे। मैंने 2-3 जगह देखा तो मुझे इस बात का दुख हुआ। आज 24 तारीख है ना, आज भी इस भाई को बुला कर जो मेरे साथ हुआ है वही सेम घटना घटित हुई है। सुनने में यहां तक आ रहा है कि भाई के घर तक कॉल गया है, भैया के घर तक कॉल गया है। और जो चीजें होती है ना, जो मेरे साथ हुई थी, सेम घटना घटित हुई है, सेम रूम में घटित हुई है और सेम परिस्थितियों में घटित हुई है। इसके बाद का पहलू उनका ये कहना होता है कि चलो देखिए, अगर फिर भी आपको कुछ करना है ना तो 25 तारीख है तो आपको मंत्री जी से वार्ता करवा देते हैं। इधर मंत्री जी का नाम आया क्योंकि लोग काम थोड़ी करवाना चाहते हैं, जो ग्रुप बनाकर बैठे काम नहीं करवाना चाहते। क्योंकि जिस दिन ग्रुप बनाया उस दिन से न सरकार का विरोध कर रहे हैं, न मंत्री जी का विरोध कर रहे हैं। वो ये विरोध कर रहे हैं, उसने ये ट्वीट नहीं किया, फलाने ने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा, वो साथ नहीं आ रहा। अरे भाई, मांग क्या है, मांग पर तो फोकस कर लो। आज 25 अप्रैल के लिए मंत्री जी का बुलावा आया है और आप लोगों ने इस बुलावे को भी ठुकरा दिया। बिल्कुल ठुकरा इसलिए दिया कि वो तो रद्दी कागज होगा, वहां जाने से कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होता? 6000 पद कम किए गए थे लेवल 2 में, और लेवल 2 में 1500 पद बढ़े थे। उसमें वही देवेंद्र शर्मा साथ था, वही हनुमान किसान साथ था। मेरे ही नाम से अनुमति कैंसिल हुई थी और मैं ही वार्ता के लिए लेके गया था और 1500 पद बढ़े। आप ये बताना कि 1500 परिवार में जो खुशी आएगी, क्या ये काम नहीं हुआ? क्या छोटा मोटा काम है 1500 वाला? मानता हूं 4500 पद नहीं बढ़े, उसमें धोखा हुआ है। धोखा हुआ है तो लोग भी नहीं आए। अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अगर भीड़ आ जाए तो अनुमति की आवश्यकता नहीं है जी। अनुमति क्यों नहीं मिली? अनुमति केवल और केवल सिस्टम की वजह से। मुझे नहीं पता, मैं इतना कहूंगा 3 बार मुझे भी नहीं मिली थी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ बेरोजगार के नेता वगैरह आ रही है। देखिए, ये वही लोग कह रहे हैं जो घर बैठे हुए थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया। रीजन आपको बता दूं कि मैं खुद संगठन से जुड़ा हुआ हूं। संगठन से जुड़ने के बाद में आपके सामने 28 अक्टूबर को नहीं मिली, 2 नवंबर को नहीं मिली, अभी 20 मार्च 2023 को नहीं मिली। और वही प्रोसेस होती है, कोई संगठन नहीं चलता। जब लाठियां पड़ती है तो इसी संगठन पर पड़ती है। 3 डेट बता रहा हूं, उसमें संगठन का ही लेटर पैड था और उसमें संगठन में मैं पदाधिकारी हूं और मेरे नाम से अनुमति नहीं मिली। इसका मतलब ये चीजें खंडन, इन सब बातों का मैं खंडन करता हूं। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 महीने से मैं भी बैक ही हूं, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूं। कोई डिबेट वगैरह, कोई भी फालतू मुद्दे पर मैं अपना मंतव्य प्रकट नहीं करता, क्योंकि लोग इसको राजनीति समझते हैं। राजनीति नहीं है। अभी भी कहूंगा, हनुमान किसान यूट्यूब चैनल के पुराने वीडियो देखना। जब 60,000 पदों की मांग हो रही थी, मैंने क्लियर कहा था किसी की भावनाओं से मत खेलना। आज अनुमति नहीं मिली, इस पर काम करिए। इस पर काम नहीं करना कि किसी दूसरे को टारगेट करके अपने आप को बड़ा साबित करे हो। किसी दूसरे को गिराकर आज तक आगे नहीं बढ़ा कोई भी। और अभी भी कहूंगा, तुम बोल रहे हो इतनी भीड़ आती, वेलकम है। अगर राजस्थान के युवा चाहते कि हम 25 तारीख को आ रहे थे, 25 अप्रैल को, तो आप ना किसी देवेंद्र भैया का नाम लेकर बेचारे पर ब्लेम कीजिए। मैं तो धन्यवाद करता हूं भाई देवेंद्र शर्मा का, क्योंकि यही बातें मैं उनको पहले बोलता था ना, जब मेरे साथ घटना घटित होती थी तो वो नहीं समझ पाते थे। 28 अक्टूबर को घटना घटित हुई, उन्होंने खुद ने मेरे खिलाफ कम्युनिटी पोस्ट किया था, शायद वीडियो डालकर भी उन्होंने प्रेक्षित किया था कि ऐसे कैसे है, अचानक कैसे अनुमति नहीं मिलती, ये तो धोखा हो गया। नहीं होता भाई, जो सामने होता है ना, जो सामना करता है उसको हर बात पता होती है। आज देवेंद्र भैया उस 27 तारीख की जो कंडीशन थी उसको समझ पा रहे होंगे, लेकिन आज मेरी जगह वो है और उनकी जगह कोई और है। हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी ये कहूंगा, लड़ने वाले का हमेशा धन्यवाद करता हूं। मैं इस बार एक्टिव नहीं था, मैंने उनके कहने पर वीडियो बनाया, उनके कहने पर मैंने ट्वीट कर दिया, मुझे कोई जोर नहीं आया। मैं धूप में नहीं गया तो मैं कैमरे के सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं इस बार ज्यादा नहीं गया, मैं एक बार गया कि अनुमति लेनी है, अनुमति वाली मीटिंग में गया कि चलो देवेंद्र शर्मा के नाम से अनुमति ले लेते हैं, खत्म। उसके बाद में नहीं गया। मुझे पूरी प्रोसेस पता है, मुझे यह भी पता है कि क्या घटना घटित हुई होगी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन घर बैठने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी अगर आपके पास शिक्षा मंत्री जी का बुलावा आया है, यदि कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो जाना चाहिए, उन लोगों को जाना चाहिए जो ब्लेम कर रहे हैं। किसी के कहने पर सत्य साबित नहीं होता। कहते हैं मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है जब 2-4
कि मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है जब दो चार झूठे इकट्ठे हो तो सच हार जाता है। सच कभी नहीं आता साथियों। ये सिस्टम है, सिस्टम ताकतवर है। यदि सिस्टम ने अनुमति नहीं दी तो अगला कदम आपको मांग को लेकर होना चाहिए कि हमारी मांग 60,000 है, या फिर यूं कहें हमारी मांग तो ये है, इस पर फोकस करो, ना कि ये उसकी वजह से नहीं मिली, इसकी वजह से। दुनिया का कोई इंसान नहीं है, एसपी एडिशनल एसपी बैठते हैं, ये चाहे तो आपको घर से बुलाकर अनुमति दे सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है, बाहर का कोई इंसान नहीं है। फिर भी एक बात बोलूंगा, आप यदि कह रहे हो कि भीड़ आ रही थी, आप भीड़ लाकर बैठ जाइए। सब पर तो मुकदमा लगने से रहा, सबके साथ कभी कार्रवाई नहीं होगी। एकता का परिचय दीजिए। ये इधर उधर भड़काने से, इधर उधर एक दूसरे को नीचा दिखाने से ना तो कुछ होने वाला है ना होगा, और कोई राजनीति नहीं है सर। हर एक या तो स्टूडेंट है या बस केवल और केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है मांग उठाकर। राजनीति करने वाले विधानसभाओं में हैं, राजनीति करने वाले आपकी पंचायतों में हैं, राजनीति करने वाले किसी न किसी पार्टी से जुड़कर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं होती, ये सबक होता है। आज 70% मैं बेक हो चुका हूं। 70% सपोज करिएगा, वीक में 3 से 4 डिबेट भी मैंने की होगी कभी, तो मैंने केवल और केवल युवाओं का मुद्दा ही उठाया होगा। आज नहीं कर रहा तो फिर वो चीज खत्म ही है। एक इंसान एक अकेला उठाए, 5 जने उठाए, इधर देवेंद्र भैया, इधर मैं, लगातार लगे हुए होते थे। लेकिन जब ये सारी चीजें प्रहार आती है ना, तो फिर अपने आप को बेक ले जाना ही उचित होता है। क्यों ना खुद पर काम किया जाए। आज मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूं, मैं सुखद हूं, मुझे 2 पैसे की इनकम भी हो रही है, मैं, और फिर भी मैं सुख हूं क्योंकि मुझे कोई माथापड़ी भी नहीं करनी पड़ रही। अभी इसमें मैं, देवेंद्र भैया ने 5 दिन दे दिए, मैंने 1 दिन भी नहीं दिया। मैं केवल एक मीटिंग में गया था तो मुझे जोर नहीं आया, ये सत्य है। तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन जो गया उसको तो दुख होगा। मैं तो फिर भी साथियों कल प्रदर्शन तो डायरेक्ट प्रदर्शन में ही जाता, तैयारियां करवाते, लेकिन जो और लोग भी नहीं आए, ग्रुप बनाकर बैठ गए, तो फिर उनका ईगो हर्ट हो रहा है। ऐसे नहीं होता। किसने रोका है? आइए, आज नहीं मिली कल वापस आइए ना, 25 तारीख को आइए। कुछ और साथियों, आप अपने जो एमएलए उनसे कहलवाइए, और जो आपको कोई नजरिया दृष्टिकोण लगता है उस दृष्टिकोण से लीजिए। नहीं लगता, इतनी ही भीड़ आ रही थी, भीड़ को बुलाइए, बैठिए, मैं आऊंगा कल, देवेंद्र भैया आएंगे, आइए आप और बैठिए, भीड़ को लेकर लाइए 1000-2000 जितने आ रहे थे। सब बातें कहने को अच्छी लगती है और सुनने को अच्छी लगती है। कुछ लोग जलन के रूप में देख रहे हैं, कुछ पता नहीं उनका लक्ष्य ही क्या है। मांग से मतलब नहीं है, मांग होती तो मांग पर फोकस किया जाता। आज उस लड़के के खिलाफ यदि बोलोगे तो हनुमान किसान सहन नहीं करेगा। उस भाई ने हमेशा, हम दोनों ने साथ साथ काम किया है। मैं अभी बोल रहा हूं कि देवेंद्र शर्मा को कोई इससे वो नहीं था पद बढ़े या नहीं बढ़े, और हम दोनों शुरू में तो साथ दे भी नहीं रहे थे। आपने कहा साथ दो, हम साथ आ गए, अब हमें गालियां दे रहे हो। हम दोनों हर मांग पर, हर उस मांग पर जब कोई आपका साथ नहीं देगा, हम खड़े रहेंगे, लेकिन सत्यता के साथ। अगर आपको हम दोनों का काम अच्छा लगता है, आपको सच सुनना अच्छा लगता है, तो ही हमें याद कीजिएगा, वरना आप अपने हिसाब से खूब नेता लड़ने वाले हैं, खूब सिस्टम है, आप अपनी तरह से काम कीजिएगा। हम सच बोलने में विश्वास करते हैं, सच सुनने में विश्वास करते हैं। अगर इस पर आंच आई ना, तो फिर हनुमान किसान चुप नहीं बैठेगा। मैं आज क्लियर बोल रहा हूं, पक्ष नहीं ले रहा, काम किया है तब मैं पक्ष ले रहा हूं। भाई काम नहीं करता तो फिर मैं इसका भी पक्ष नहीं लेता। यही सिचुएशन है। मेरा भी देवेंद्र भैया विरोध करते हैं, मैं स्वागत करता हूं। जो विरोध करे सही का साथ दो, गलत का विरोध करो, यही न्याय होता है। 60,000 पदों के लिए हमने समर्थन दिया, हम तो चाहते हैं 60,000 क्या, जितने पद खाली उतने पद बढ़े। इसके चक्कर में आपने कहीं और प्रदर्शन में नहीं देखा। हमने तो साफ साफ कहा था कि अगर है तो 25 तारीख की तैयारियां फुल थी, हम तो वहां आते, धूप में आपके साथ बराबर से संघर्ष करते। नहीं मिल जाती तो फिर आप किसी और बहाना लेकर इस जो आगे आएगा उसी के पैर पकड़कर खींचते। अब देवेंद्र भैया जीवन में अनुमति नहीं लगाएंगे, इतना मैं कह सकता हूं, और उसका रीजन यही है। इसलिए तमाम साथी किसी की बातों में नहीं आकर इधर उधर उलझे नहीं, और सत्यता को जानकर ले। देखिए सिस्टम की गलती है, बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार की गलती है,
और इसके अलावा मैं किसी अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराऊंगा, और गलती है तो फिर हम सबकी गलती है। अनुमति नहीं मिली, अनुमति तो उस दिन भी नहीं मिली थी, उस दिन भी यही प्रशासन था, आज भी यही प्रशासन है। लेकिन मुद्दे को भटका नहीं सकता है, क्योंकि मुद्दा भटकता है तो किसी की भावना ही भटकती है। मैं पहले इसलिए साथ नहीं आ रहा था कि लोगों की एक उम्मीद से बन जाती है, लोग बार बार इस चीज़ को देखते हैं, लोग बार बार फिर ये सोचने लग जाते हैं कि क्या पता बढ़ जाए, तो फिर दुख होता है। इसलिए मैंने पहले ही वीडियो डालकर क्लियर कर दिया था अन्य बातें। आज इसलिए बता रहा हूँ कि इसको मेरे को पता पड़ा कि भाई के खिलाफ भी लोग उल्टा सुल्टा लिख रहे हैं, लिखने वाले लिखेंगे। खैर, देवेंद्र भैया को इतना ही कहूँगा, मस्त रहिए, सत्य को कोई नहीं हरा सकता। अगर हम सच का साथ दे रहे हैं तो यूं ही आगे बढ़ेंगे, और सत्य सुनना सीखिए और एक्सेप्ट करना सीखिए, बाकी कुछ नहीं होगा। तमाम साथियों को मैं भी इस घटना के बाद में माफ़ी चाहता हूं कि एक संघर्ष कर लेते तो शायद बेटर होता, लेकिन जो किस्मत में होगा वही होगा। ताकतवर लोग हैं, हम नहीं लड़ सकते सरकार के खिलाफ, अच्छे अच्छे लोग नहीं लड़ते। जितना संघर्ष के लिए हमने साथ दिया है, आगे भी हमारी आवश्यकता होगी, हम प्रॉपर साथ देंगे। लेकिन हमारा साथ तभी मांगिएगा जब आप सच सुन सको। हम साथ तभी देते हैं जब यदि हमारी से गलती हो तो हम बोल सके। आज मैंने ऑन कैमरा ये बात बोली है ना कि इन 5 दिन में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है चलो एक जने का काम होता है, अनुमति मिल गई तो फिर संघर्ष करना ही करना है। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो घर से निकल कर 100, 500, 1000 रुपये खर्च करके मार्केट में फिर जाकर हमारी मांग को बुलंद करने के लिए, अनुमति के लिए लड़ते हैं, तो उनको आप कम से कम उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, तो बुरा बोलने का आपको अधिकार नहीं है। और आप अगर ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने कुटुंब को तोड़ रहे हो। मांग से मतलब रखिए, सरकार से मतलब रखिए, प्रशासन से मतलब रखिए। इधर उधर की बातों में यदि आप अपना टाइम वेस्ट करते हो तो फिर निश्चित रूप से आप अपने साथ धोखा करते हो। ये पहलू पर बात करना जरूरी था। जिनको लगता है कि क्या हुआ है वो ये चीज़ सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी किसी पे ऊपर ब्लेम लगाना सही नहीं है, बाकी फिर आपकी मर्जी है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैंने हमेशा की तरह वो बात बोली है जो सच है। आज प्रूव हो जाएगी या फिर 1-2 दिन बाद में आप अपने आप फील कर पाओगे कि कहीं ना कहीं इस बात में सत्यता है। प्रदर्शन साथियों हर भर्ती को लेकर डेली होते हैं, आप देख रहे हो। मैंने लगभग 70-80% मूव ऑन कर लिया है कि मैं उन सब चीज़ों में शामिल नहीं होता। 70-80% आपने देखा होगा कि मैं लगभग इन सब चीज़ों से मूव ऑन कर चुका हूँ। उसका रीज़न यही है, यही चीज़ें रीजन करती है। और कहीं ना कहीं एक दिन आप लोगों को ये दिखाएगी कि एक सच्चा इंसान को लोग ना टिकने देते हैं। जैसा दिखता है वैसा सिस्टम होता नहीं है, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। अगर आप अच्छा काम करते हो, आपकी ग्रोथिंग जल्दी होती है। आप देख लीजिए साथियों, आपने इतना प्यार दिया है क्योंकि सत्यता का आप लोगों ने साथ दिया है, आपने सत्यता का साथ दिया है। तो फिर कहीं ना कहीं जो लोग हैं सिस्टम में बैठे हुए हैं वो ये चीज़ को नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो जाके क्लियर बोल दिए। नहीं साथियों, हर जगह संघर्ष करना पड़ता है, हर जगह कंपटीशन है। इसलिए किसी के दिलों में ठेस पहुंचाने अच्छा है कि अपना साइड में आकर जो अपना मंतव्य है वो प्रकट कर दो, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप अपनी ड्रीम पूरा कर सको, वो वर्क स्टार्ट कर दो। शायद इसीलिए ये चीज़ उठाई है, वरना इससे ज़्यादा प्यार नहीं था, उससे ज़्यादा उस चीज़ से प्यार था, फिर भी उसको छोड़कर वापस इससे प्यार करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं साथियों रीजन बड़ा है, जो समय के साथ तमाम साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।